कर्नाटक की राजनीति और राष्ट्रीय सियासत के बीच चल रही एक कानूनी लड़ाई पर अब एक अहम फैसला आ चुका है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 17 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया। यह मामला भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की राज्य इकाई ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान प्रकाशित विज्ञापनों को लेकर दायर किया था। दरअसल 2023 के चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था करप्शन रेड कार्ड। इस विज्ञापन में तत्कालीन बीजेपी सरकार को 40% सरकार कहा गया था और आरोप लगाया गया था कि 2019 से 2023 के कार्यकाल के दौरान राज्य से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। बीजेपी ने इसे झूठा, आधारहीन और लापरवाह आरोप बताते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया। इस शिकायत में राहुल गांधी को आरोपी संख्या 4 के रूप में नामित किया गया था। आरोप यह भी था कि उन्होंने इन विज्ञापनों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उस समय कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डी के शिव कुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे सिद्धारमैया को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने इस मामले को क्यों खारिज किया। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने यह माना कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए थे वे राजनीतिक आलोचना के दायरे में आते हैं। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों और कामकाज की आलोचना करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और हर तीखी टिप्पणी को मानहानि नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी की याचिका में यह तर्क दिया गया था कि यह विज्ञापन तत्कालीन सरकार के प्रशासन की आलोचना था, न कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर लगाया गया आरोप। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 जो मानहानि को परिभाषित करती है, उसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। इन अपवादों के तहत यदि किसी टिप्पणी को सद्भावना में और जनहित में किया गया हो तो उसे मानहानि नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी की ओर से यही कहा गया कि यह मामला उन्हीं अपवादों के दायरे में आता है। एक और महत्वपूर्ण तर्क यह था कि यदि सरकार के कामकाज पर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का मामला दर्ज कराने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, न कि किसी राजनीतिक दल को। बीजेपी एक निजी राजनीतिक संगठन है और वह राज्य की ओर से मानहानि का मुकदमा नहीं चला सकता। यह दलील भी अदालत के समक्ष रखी गई थी। यह मामला जून 2023 में दर्ज हुआ था। उसी साल राहुल गांधी को बेंगलुरु की विशेष अदालत में पेश होना पड़ा था, क्योंकि वह कई समन का जवाब नहीं दे पाए थे। बाद में दिसंबर 2024 में विशेष अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी, यह मानते हुए कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब फरवरी 2026 में इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। इस फैसले का राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर महत्व है। एक तरफ यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना की सीमाओं को लेकर एक स्पष्ट संकेत देता है। दूसरी तरफ यह भी दर्शाता है कि चुनावी भाषण और प्रचार सामग्री को आपराधिक मानहानि के दायरे में लाने के लिए अदालतें बहुत सावधानी बरतती हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में, जहां चुनावी राजनीति अक्सर तीखी और आरोप प्रत्यारोप से भरी होती है, वहां अदालतों की भूमिका संतुलन बनाए रखने की होती है। यह फैसला उसी संतुलन की एक झलक है। अब जबकि 2023 के कर्नाटक चुनावों के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, यह मामला कानूनी इतिहास का हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके प्रभाव आने वाले चुनावों और राजनीतिक अभियानों में जरूर दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक हाई कोर्ट का यह आदेश सिर्फ एक व्यक्ति को राहत देने का फैसला नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें यह तय किया जाता है कि लोकतांत्रिक आलोचना की सीमा कहां तक है और कब वह आपराधिक दायरे में प्रवेश करती है। आने वाले समय में यह निर्णय कई अन्य राजनीतिक मामलों में संदर्भ